हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे वैशाख महात्म कथा का 11वां अध्याय। इससे पहले की कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे चैनल पर पहली बार ये कथा सुन रहे हैं वो आज की कथा का श्रवण करने के बाद चाहे तो इसके पीछे की कथा जो कि मेरे चैनल पर उपलब्ध है, वैशाख महात्म्य कथा 2025 प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर सुन सकते हैं ताकि आपको कथा को समझने में आसानी होगी, क्योंकि सारी कथाएं लगभग एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फिर राजा मैथिल पूछने लगा, हे महाराज, वैशाख के धर्म आपने जो वर्णन किए हैं वे बड़े सुलभ हैं और अनेक पुण्यों के दाता भी हैं, जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और तत्काल अर्थ धर्म काम मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद अनुकूल धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। राजस धर्म और तामस धर्म तो अनेक प्रकार के प्रख्यात है, जो बड़े कष्ट साध्य हैं, जिनमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है और धन भी बहुत लगाना पड़ता है। कोई माघ मास की प्रशंसा करते हैं, कोई चतुर्मास को उत्तम कहते हैं, तो कोई व्यतिपदी धर्म की करते हैं। हे प्रभु, यह क्या बात है? मुझसे आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्रुतदेव बोले, हे राजन, वैशाख के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है, यह मैं तुम्हें बताता हूँ। और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है? संसार में रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य बहुत है, जो संसार के भोगों की रतिदन इच्छा करते हैं, और कई लोग पुत्र पौत्र तथा संपत्ति की चाह करते हैं। कोई कहीं किसी तरह से एकादि मनुष्य ऐसे होते हैं जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए कठिनतम प्रयत्न करते हैं, अतएव यज्ञादि क्रियाओं को करता है। इसीलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात है, और जो भगवान को प्रसन्न करने वाले सात्विक धर्म हैं वे प्रसिद्ध नहीं। ये धर्म इच्छा रहित हैं, इनको लौकिक और परालौकिक सुख की प्राप्ति होती है। भगवत माया से घिरे हुए मूढ़ विद वाले जीव इन्हें नहीं जानते। जैसे आधिपत्य के प्राप्त होने पर संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है और मोहनार्थ स्थल में प्राप्त हुआ आधिपत्य नष्ट हो जाता है। इसका कारण बताता हूँ, यह पृथ्वी पर छिपाने योग्य है। यही वैशाख के कहे धर्मों में सतोगुणी मनुष्यों का धर्म है। इच्छावाकु के कुल का भूषण हम काशीपुरी में नृग पुत्र सार्वभौम बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नामक हुआ था। यह जितेंद्रिय क्रोध को जीतने वाला ब्राह्मण्य और राजाओं में उत्तम था। एक दिन आखेट करता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम जा पहुंचा। मार्ग में उस राजा ने महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा, जो वैशाख के धर्मों के कारण बारंबार लगे हुए थे। कहीं प्याव लगा रहे थे, कहीं धर्मों का आचरण कर रहे थे, कहीं मंडप बनवा रहे, कहीं वापी निर्माण करा रहे थे, कहीं सुखपूर्वक बैठे लोगों की पंखों से पवन कर रहे थे, कहीं सुगंधित द्रव्य और सुंदर फलों को दे रहे थे। मध्याह्न के समय छत्री दान करते हैं, सायंकाल के समय पानी के द्रव्य देते हैं, कहीं तांबुल देते हैं, कहीं नेत्रों में कर्पूर लगाते हैं। कोई धनी छाया के वन में झाड़ फुहार स्थान को सवर ठंडी बालू बिछाते हैं, कोई वृक्ष की शाखा में झूला लगा रहे हैं। ऐसे देख राजा ने पूछा, तुम कौन हो? वे बोले, हम वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। यह क्या कर रहे हो? वे बोले, हम वैशाख में कर्तव्य धर्मों को करते हैं। इनके करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष मिलता है। यह सब हम वशिष्ठ की आज्ञा से कर रहे हैं। ऐसा जब राजा ने सुना तब राजा ने पूछा, इन धर्मों को करने से क्या फल मिलता है और कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? जैसा आपने सुनी हो वह सब मुझसे कहिए। यह सुन वे राजा कहने लगे, हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से मार्ग में इन सत्कर्मों के करने में प्रवृत्त हो रहे हैं, और हमें इतना सब अवकाश नहीं कि तुमसे सब बातें कर सके। तुम गुरु के पास जाकर उनसे पूछो, वो महायशस्वी हैं, इन संपूर्ण धर्मों के तत्व को जानते हैं। वशिष्ठ जी के शिष्यों की यह बात सुनकर राजा वहां से तत्काल चल दिए। वशिष्ठ जी का आश्रम
पुण्य रूपी विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने में आया देख वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और सहचरों समेत महात्मा का अतिथि सत्कार किया। जब वह भली भांति बैठ गया तब अत्यंत प्रफुल्लित चित्त से गुरु से पूछने लगा, हे गुरु, मैंने मार्ग में बड़ा आश्चर्य देखा कि आप किसी से बड़े शुभ कर्मों के करने में लगे हैं, परंतु मैंने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तब मुझको नहीं बतलाया और कहने लगे, हमको इस धर्म की प्रशंसा करने का अवकाश नहीं, तो हमें जैसे गुरु ने बताया है उस धर्म के अनुसार ही इसे प्रवृत्त कर रहे हैं। गुरु के पास जाओ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरा मन आखेट में था, शरीर थक गया था, मैं आतिथ्य का इच्छा से आ रहा है। सो मार्ग में आपके शिष्यों को यह पुण्य कर्म करते हुए देख मुनीश्वर इन धर्मों के पूछने की बड़ी उत्कंठा हुई मुझ में। हे प्रभु, आप सब जानते हैं और इन धर्मों को करते भी हैं। उन्हीं धर्मों के सुनने की मेरी अभिलाषा भी है। मैं आपका शिष्य हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। हे मुनीश्वर, बड़ी श्रद्धा और आप मेरे सामने विस्तार पूर्वक से यह इक्ष्वाकु वंश के भूषण राजा ने पूछा। वशिष्ठ जी बोले, प्रसन्न हुए और कहने लगे, राजा, तेरी बुद्धि बड़ी सुंदर है और सुशिक्षित भी है, जो विष्णु भगवान की कथा में और धर्मों के आचरण करने में ऐसी सद्भाव से प्रवृत्ति हुई है, ये तेरे पुण्य फलीभूत हो गए हैं। ऐसा यह हर्ष मुक्त वशिष्ठ जी राजा से कहने लगे, हे राजन, जो प्रश्न तुमने किया है उसका अब हम वर्णन करते हैं। इसके सुनने से ही सब पाप दूर हो जाते हैं। जो सब धर्मों को छोड़ विषयासक्त हो जाता है, वह भी यदि वैशाख में प्रातःकाल स्नान करे तो वह मधुसूदन भगवान का प्यारा हो जाता है। जिसने सांगोपांग सब धर्म किए परंतु वैशाख का अनादर किया है, वह प्राणी चाहे कैसा ही स्नान दान अर्चन और पुण्य करे, हरि भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख को बिना स्नान या दान में खो दिया, वह इसी कर्म से चांडाल होता है। इसमें कुछ भी विचार नहीं किया जा सकता। वैशाख में बताए सर्वोत्कृष्ट धर्म जिसने हरि भगवान की आराधना किया, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं और उसकी अभिलाषा वे पूर्ण करते हैं। लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों के नाश करने वाले थोड़े ही धर्म से प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत परिश्रम और धन से नहीं होते। भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन सब कामनाओं को पूर्ण करता है। हे राजन, इसलिए मधुसूदन भगवान में सदा भक्ति करनी चाहिए। जगन्नाथ भगवान की जल से पूजा करने पर भी कलेशहारी हरि ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे प्यासा मनुष्य जल के मिलने से प्रसन्न होता है। बड़े बड़े कर्म करने से स्वल्प फल मिलता है और छोटे कर्मों से बड़े फल मिल जाते हैं। कर्मों के भूरि हेतु में महाकर्म और स्वल्प कर्म हेतु नहीं, किंतु कर्म के स्वरूप है। कर्मों की बड़ी गहन गति है। वैशाख में जो धर्म कहे हैं उनमें परिश्रम भी थोड़ा होता है और द्रव्य भी बहुत व्यय नहीं होता, परंतु विष्णु भगवान के प्रसन्न करने का सुगम उपाय है। अतएव हे राजन, तुम जो वैशाख के धर्मों से उन्हें दंड दो। इस प्रकार सब शास्त्रोक्त बातें बताकर पीछे वैशाख से सब धर्म को समझा दिए। सब धर्मों को सुनकर गुरु की भक्ति पूर्वक पूजा कर राजा अपने घर चलाया और सभी धर्म करने लगा। देव देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति बढ़ने लगी। पद्मनाभ देव देव भगवान के अतिरिक्त किसी को भी न देखता। फिर राजा ने हाथी पर ढोल रखवाकर अपने राज्य भर में सूचना करा दी कि 8 से 80 अवस्था के वृद्ध तक जो कोई मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान न करेगा उसे मैं दंड दूंगा और देश से निकाल दूंगा। पिता पुत्र भार्या सब इष्ट मित्र कोई भी हो जो वैशाख धर्म का संपादन न करेगा उसको मैं चोर के समान समझूंगा। प्रातःकाल सुंदर व जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दो और शिवत के अनुसार ब्याव लगाओ तथा अन्य धर्मों को करो। गांव गांव में एक एक धर्म उपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिया और 5 गांवों
के ऊपर एक अधिकारी नियुक्त किया। ऐसे धर्महीनों को दंड देने के निमित्त 10-10 सवार नियत किए गए। ऐसे इस सार्वभौम राजा के शासन से यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रमाद से भी इस राजा के नगर में मर जाते थे, वे सीधे विष्णु लोक को चले जाते थे। अवश्य ही उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती थी। जो कोई मेष की संक्रांति में प्रातः काल किसी बहाने से भी स्नान कर लेता, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता था। वैसाख में एक बार भी स्नान करने से प्राणी यमलोक को नहीं जाते। उस सूर्यवंशी राजा ने यम के लेखों को मिटा दिया। बेचारों चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम ही नहीं रहा। विष्णु लोक जाने वाले स्वकर्मस्थ मनुष्यों के जो कुछ पुराने पापों के लेखे थे, वे भी सब दूर हो गए। तब सभी पापी जीवों से नरक खाली हो गए तथा वैशाख के प्रभाव से नरक का मार्ग भग्नयान हो गया। संपूर्ण मनुष्य निर्मल रूप धारण करके विष्णु लोक को जाने लगे। देवताओं के भी संपूर्ण लोक खाली हो गए। जब स्वर्ग और नरक सब शून्य हो गए, तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पिछले जैसे हाहाकार के शब्द सुनाई नहीं देते और खोटे कर्म करने वालों की कुछ लिखा पढ़ी नहीं है। चित्रगुप्त हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं और एकदम शांत मुद्रा में हैं। हे राजेंद्र, पाप कम करने वाले जो हैं, माया और दम्भ से बढ़े हुए पापी मनुष्य तेरे लोकों में क्यों नहीं आते? इसका कारण क्या है? जब महात्मा नारद ने ऐसा कहा, तब धर्मराज बड़ी दीनता से बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी में जो राजा है वह ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में सूचना करा दी कि 8 वर्ष के बालक से 80 वर्ष के वृद्ध तक जो कोई वैशाख के धर्म को नहीं करेगा, वह दंड का भागी होगा। उसके डर से सारी प्रजा वैशाख के धर्मों का कर्मकांड करने लगी है और सारे मृत्यु के पश्चात वैकुंठ को चले जाते हैं। उस राजा ने मेरे लोक में आने का मार्ग ही लुप्त कर दिया है। नरक लोक और देवलोक सब शून्य हो गए हैं। लेखकों को लिखने के लिए भी अब कुछ शेष नहीं बचा। जो पहले के लेखे थे वो भी सभी मनुष्यों ने मिटा दिए। हे मुनिवर, यह सब वैशाख के धर्मों की ऐसी महिमा है। वैशाख में कर्तव्य कर्मों के करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर विष्णु पद को प्राप्त करता है। अतः मैं काष्ठ की समान हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं उस महाबली से युद्ध करके उसे मारूंगा, क्योंकि जो स्वामी के कार्य को बिना किए ही निर्वय प्यार करता है, उसका वैभव नष्ट हो जाता है और वह निश्चय ही नरक में जाता है। वह यदि मुझसे न मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जा उनसे सब निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से 16 कर अपने सेवकों को संग लेकर यमकाल सहित भैंसा पर पृथ्वी पर आया। भीषण दंड उठाया। मृत्यु, रोग, जरा आदि सभी सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को ले शीघ्र ही उस राजा की ओर निकले और शंखनाद किया, जिससे सब लोग भयभीत हो गए। जब राजा ने सुना कि यम ने यह पूरी आए हैं और घेरी है, तब अत्यंत क्रोध कर अपनी सब सेना सजाए नगर से बाहर आता हुआ उन दोनों में घोर युद्ध होने लगा और इससे काफी रोमांच सा बढ़ गया। राजा ने मृत्यु, काल, रोग, यमराज के दूतों के स्वामी को जीतकर क्षण भर में भाग्यदय तप कर दिया। तब स्वयं यमराज बड़ा क्रोध करके राजा के सम्मुख आया। अनेकों बाल चलायन सिंहनाद करता हुआ फिर तो राजा ने 3 बाणों से यमराज का धनुष काटकर फेंक दिया। तब यमराज ढाल तलवार उठाकर राजा को मारने के लिए आया। उसे आता देख राजा ने अति क्रोधित हो उसकी ढाल तलवार भी काट गिराई और सर्प की भांति फुफकारता हुआ एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक पे मारा। तब यम ने क्रोध करके अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। तो सबके देखते बड़ा हाहाकार मच गया। तब विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और रण में आ गया। यमदंड से युद्ध करने लगा और ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने को उद्यत हुआ। तब भक्तिमान राजा भयभीत होकर महाअद्भुत भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। हे विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण, हे शस्त्राहार, तुम्हें नमस्कार है।
तुम्हें भगवान ने संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए धारण किया है। हे विष्णु भक्त, हे महाबली, आज मैं तुमसे यम को मांगता हूँ, क्योंकि देवताओं के द्रोही मनुष्यों के काल तुम ही हो और कोई नहीं। इस कारण हे जगतपते, इस यम की रक्षा करिए। जब सुदर्शन चक्र की राजा ने ऐसी स्तुति सुनी, तब चक्र यम को राजा के पास छोड़कर देवताओं के देखते देखते वैकुंठ को चला गया। तब यम बहुत उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी के चारों ओर मूर्तामूर्त जन बैठे थे। ब्रह्मा जी देवताओं के आश्रय हैं, जगत के उत्पत्ति कारण है, संपूर्ण लोकों के पितामह हैं। उनकी संपूर्ण लोकपाल और दिग्पाल उपासना करते हैं। इतिहास और पुराण शरीर धारण कर खड़े हैं। समुद्र, नदी और सरोवर मूर्तिवाद विराजमान है। पीपल से आदि लेकर संपूर्ण वृक्ष खड़े हैं। मूर्तिमान वापी, कुआं, तालाब और पर्वत उपस्थित है तथा दिन रात, पक्ष, मास, संवत्सर, कला, काष्ठ, निमेषु, ऋतु, अयन, युग, संकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, ऋक्ष, योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख दुख, भय, लाभ अलाभ, जय अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत, मूढ़, अतिपक, प्राकृतिक, विकार, कफ, वात, पित्त आदि सब चराचर मूर्तिमान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यम ऐसे जाते हैं जैसे लाजवंती कुलवधू धरती की ओर देखती है। मुख मलिन हो रहा है, सेवकों सहित पास जा बैठे। उसे देख बड़े विस्मय से आपस में सब कहने लगे, यम के यहाँ आने का कारण क्या है? कहीं सृष्टिकर्ता पितामह ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया? यमराज को तो क्षण भर भी काम से अवकाश नहीं मिलता। इससे यहाँ आने का कारण क्या है? देवता तो कुशल हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि इसके वस्त्र भी फट रहे हैं। चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे आ गया है। यह भी बड़ा दीन हो रहा है। कहीं इसके वस्त्र यम ने ही तो नहीं फाड़ दिए? ऐसी बात न पिछले कभी सुनी थी और न कभी हुई थी। ऐसे आज यहाँ पर हैं। जब वह सब ऐसा कर रहे थे, तब सभी प्राणियों का शासक सूर्यपुत्र यम ब्रह्मा के आगे पृथ्वी पर इस प्रकार गिरे जैसे जड़ किसी कट जाए और वृक्ष गिर जाता है। त्राहि त्राहि पुकारने लगे, हे देवेश, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई है। मुझे खूब पीटा है, मेरे पट लूट लिए गए। कमलासन आपके होते मेरी यह दुर्गति हुई है। ऐसा कहकर मूर्छा खाया पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब तो सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। जो स्थावर जंगम सबका भक्षण करने वाला है, सो यमराज दुखार्त होकर क्यों रोता है? मनुष्यों को संताप देने वाला दुखी कैसे हो गया? सत्य है, दुष्कर्मों का करने वाला मनुष्य शोभा नहीं पाते। तब पवन ने ब्रह्मा के मत से सबकी वाणी रोक दी और सबको हटाकर धीरे धीरे यम को अपनी बड़ी बड़ी और मोटी भुजाओं से उठाया। यह पवन संसार में विचरने वाला बड़ा उदार बुद्धि है। जो यमराज बहुत विह्वल हो रहा था, उसे आसन पर बैठाकर यह कहने लगा, तेरा पराभव किसने किया है? किसने तुमको अपने स्थान से निकाला है? हे देव, तुम्हारे वस्त्र और लेखपट किसने फाड़ दिए? तू कुश केतु के सामने सब वृतांत कह। यह सबका प्रभु तथा मेरा और तुम्हारा भी पिता है। यह यम के हृदयस्थ दुख को दूर करेगा। जब पवन ने ऐसा कहा तो यमराज कुश केतु के पुत्र के मुख की ओर देख बड़े दीन स्वर और गदगद वाणी से तय बात बताने लगा। इस प्रकार वैशाख महात्म्य कथा का 11वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली,
भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मोर चंग मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ ते प्रगट भई गंगा सकल मन हारिणी श्री गंगा स्मरण ते होत मोह भंगा बसी शिव शीस जटा के बीच हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन वेणु चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भव फंद टेर सुन दीन दुखारी की श्री गिरधर आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। आरतीं समर्पयामि। विष्णु देवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव है या आप कोई खास प्रकार की कथा श्रवण करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।